टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, इसका एक फैसला मोबाइल यूजर्स की टेंशन बढ़ा सकता है। जी हाँ, इन दिनों चर्चा है कि ट्राई अब सिम कार्ड के नंबर पर भी चार्ज लगाने के बारे में विचार कर रही है। 6 जून को ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा है कि सिम कार्ड का नंबर सरकारी संपत्ति है और ये नंबर्स लिमिटेड हैं। ऐसे में इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा जो बाद में कंपनियां द्वारा कंज्यूमर से वसूला जा सकता है। अब सवाल ये है कि जब सुविधा इतने समय से फ्री में उपलब्ध थी तो अब अचानक से ट्राई को इस पर चार्ज वसूलने की क्यों जरूरत पड़ गई, और यदि चार्ज लगता है तो किसको देने होंगे इसके लिए पैसे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। ट्राई अब टेलीकॉम सेक्टर में क्या करने जा रही है। ट्राई के इस प्रस्ताव का मतलब है कि यदि आप बिना जरूरत के मोबाइल में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक सिम को डीएक्टिवेट मोड में रखते हैं, तो ऐसे में सिम कार्ड पर चार्ज देना पड़ सकता है। यह चार्ज एक मुश्त या फिर सालाना के आधार पर दिया जा सकता है। ट्राई की ओर से मोबाइल ऑपरेटर्स से मोबाइल फोन या लैंडलाइन के नंबर के लिए भी चार्ज लेने का प्लान बनाया गया है। ऐसे में मोबाइल ऑपरेटर इस चार्ज को यूजर से वसूल सकते हैं। ट्राई का मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग सिस्टम का रिव्यू किया जाना जरूरी है। अथॉरिटी का कहना है कि मोबाइल नंबर एक सीमित सरकारी संपत्ति है, इसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इन पर चार्ज लगाया जाना चाहिए। ट्राई ने चार्ज लगाने का क्यों बनाया है प्लान। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां अपना यूजर बेस बनाए रखने के लिए ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं करती हैं जो लोगों की यूज में नहीं होता है, या फिर यूं कहें कि लंबे समय तक उस नंबर पर कोई रिचार्ज नहीं हुआ होता है, जिसके बावजूद भी कंपनियां उसको डीएक्टिवेट नहीं करती हैं। जबकि नियमों की माने तो यदि किसी सिम कार्ड को ज़्यादा वक्त तक रिचार्ज नहीं कराया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान है। अब कंपनियों को ब्लैक लिस्ट ना करने की वजह से देश में मोबाइल नंबर की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर मोबाइल यूजर्स स्मार्टफोन में 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्टिव मोड में रहता है जबकि दूसरे का इस्तेमाल बेहद सीमित रहता है या फिर इनएक्टिव मोड में रहता है। इसके साथ ही कुछ यूजर्स एक से ज़्यादा मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मोबाइल नंबर पर चार्ज वसूला जाता है तो इस पर नियंत्रण भी होगा और कंपनियां ब्लैक लिस्ट भी करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से नंबरों की कमी वाला समस्या दूर हो सकता है। भारत में कितने सिम कार्ड यूज हो रहे हैं। ट्राई के आंकड़ों की माने तो मौजूदा वक्त में मार्च 2024 तक भारत में 1.19 अरब से ज़्यादा टेलीफोन कनेक्शन थे, जो कि भारत में टेलीकॉम डेंसिटी का 85.69% है। यानी भारत में हर 100 में से 85 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। इन कनेक्शन में से 219.14 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट करने की कैटेगरी में शामिल हैं, लेकिन कंपनियां अपना यूजर्स दिखाने के लिए इसे ब्लैकलिस्ट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से नंबरों की कमी हो रही है और ट्राई को इस तरह का एक्शन लेना पड़ सकता है। बता दें कि सरकार के पास मोबाइल नंबर स्पेसिंग का अधिकार है। सरकार ही मोबाइल ऑपरेटर को मोबाइल नंबर सीरीज जारी करती है। ट्राई का कहना है कि मोबाइल नंबर एक सीमित मात्रा में मौजूद है, ऐसे में उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रीमियम नंबरों की भी हो सकती है नीलामी। इसके अलावा ट्राई अब प्रीमियम मोबाइल नंबर को 50,000 रुपये तक की नीलामी में रख सकता है। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नंबर प्लेट की नीलामी की जाती है। टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को 100 से 300 नंबर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकती हैं और फिर जो नीलामी में जीतेगा उस कंपनी को अलॉट कर दिए जाएंगे। किन किन देशों में वसूला जाता है नंबर पर पैसा। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा नियम सिर्फ भारत में ही होने वाला है? तो नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर ये नियम लागू होते हैं और वहां के लोगों को नंबर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, ग्रीस, हांगकांग, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क जैसे कई देश शामिल हैं। तो ये थी ट्राई से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।